तो दोस्तों वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा सारे नो टाइटन्स के पावर और उनके सीक्रेट एबिलिटीज के बारे में जो अटैक ऑन टाइटन में एग्जिस्ट करते हैं। ये वीडियो में कोई भी टाइटन की रैंकिंग नहीं होगी, सो तुम अपने हिसाब से किसी भी टाइटन को कुछ भी रैंकिंग दे सकते हो कमेंट सेक्शन में। सो कमेंट करना भूलना नहीं। तो मेरा नाम है सेंड्रो और लेट्स बिगिन। तो पहले बात करते हैं सबके फेवरेट और स्पेसिफिकली मेरे फेवरेट फीमेल टाइटन के बारे में। करंटली फीमेल टाइटन का यूजर एनी है। हाँ, क्या दिखता है भाई ये टाइटन। फीमेल टाइटन एक नॉर्मल टाइटन जैसे ही दिखती है, और अगर उसके पावर्स के बारे में बात करें तो वो अपने बॉडी के किसी भी पार्ट को हार्डन कर सकती है क्रिस्टल की तरह, जैसे हमने एरन के फाइट के वक्त देखा था। इतना ही नहीं, वो खुद को एक क्रिस्टल के जैसे शेल में कैद भी कर सकती है, जिसे हमने सीजन 1 के एंड में देखा ही था जब एनी बचने के लिए ये पावर का यूज करती है। लेकिन सिर्फ हार्डनिंग पावर ही नहीं है फीमेल टाइटन के पास। फीमेल टाइटन लिटरली प्योर टाइटन को भी कंट्रोल कर सकती है, जिसको हमने तब देखा था जब लीवाई और बाकी सब फीमेल टाइटन को फॉरेस्ट में घेर लेते हैं, और तभी फीमेल टाइटन चिल्लाकर इस पावर का यूज करती है बचने के लिए। अब बात करते हैं आर्मर टाइटन की। आर्मर टाइटन करंटली राइनर इनहेरिट करता है, और भाई जैसा इसका नाम है वैसा ही ये टाइटन है। मतलब कि आर्मर टाइटन एक ऐसा टाइटन है जिसकी पूरी बॉडी आर्मर से कवर होती है। ये आर्मर बहुत ही ड्यूरेबल और स्ट्रांग होता है। था क्योंकि जब से भाई टाइटन स्पीयर आ चुका है तब से आर्मर टाइटन लिटरली कुछ काम का नहीं बचा है। पर आर्मर टाइटन की एक और खास बात है कि वो अपने आर्मर को निकाल भी सकता है, जिससे उसकी स्पीड बहुत ही बढ़ जाती है। और इतना ही नहीं, भले ही उसका आर्मर अभी थोड़ा कमजोर है, पर स्टिल आर्मर टाइटन बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। ये टाइटन लिटरली कोलोसल टाइटन का ट्रांसफॉर्मेशन वाला डैमेज को भी सह सकता है। ज्यादा नहीं, पर थोड़ा बहुत सही सकता है। इसके बाद आता है मॉमी पीक का कार्ड टाइटन। ये टाइटन फॉर्म सबसे वियर्ड लुकिंग टाइटन है, नो डाउट, और ये टाइटन हमेशा 4 लेग्स पे ही चलता है। कार्ड टाइटन वन ऑफ द वीकेस्ट टाइटन है बाकी नो टाइटन में, इसलिए यूजुअली कार्ड टाइटन के बैक पर एक मशीन गन होती है टू अटैक एनिमीज। और यूजुअली कार्ड टाइटन गन्स, आइटम्स और लोगों को कैरी करने के लिए यूज होता है। पर देखो, इसका मतलब ये नहीं है कि कार्ड टाइटन यूजलेस है। कार्ड टाइटन की सबसे स्पेशल बात है उसकी एंड्योरेंस एबिलिटी। कार्ड टाइटन की एंड्योरेंस अलग ही लेवल की होती है। ये लिटरली चाहे तो वो मंथ्स तक उस फॉर्म में रह सकता है। और इतना ही नहीं, कार्ड टाइटन लिटरली 100 टाइम से भी ज्यादा बार लगातार ट्रांसफॉर्म हो सकता है भाई, जबकि बाकी सबकी तो 3-4 बार में ही फट जाती है। क्या खतरनाक टाइटन है भाई ये। पर सिंस कार्ड टाइटन लंबे टाइम तक ऐसे 4 पैरों पर रहता है, इसलिए उसका यूजर भी यूजुअली 2 पैरों पर ऐसे खड़ा नहीं रह पाता है। इसलिए हमने बहुत बार पीक को ऐसे क्रॉल करते हुए चलते देखा है पूरे सीरीज में। वैसे ये पोजीशन इतनी भी बुरी नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है बीस्ट टाइटन। ये टाइटन को करंटली ज़ीक इनहेरिट करता है। ये टाइटन का हाइट लगभग 17 मीटर्स का होता है, और ये एक बंदर की तरह दिखता है। यूजुअली बीस्ट टाइटन किसी भी तरह का हो सकता है, जो कि यूजुअली उसके यूजर के इंटरेस्ट और पर्सनैलिटी पे डिपेंड करता है। इसलिए टॉम का बीस्ट टाइटन एक गोट के जैसा था क्योंकि वो एक शांत पर्सनैलिटी का था, और ज़ीक का बंदर की तरह क्योंकि उसे बचपन में एक बंदर वाला खिलौना बहुत ही पसंद था। अगर इसकी पावर की बात करें तो पर्सनली ये टाइटन मुझे बहुत ही ज्यादा यूजलेस लगता है। लाइक इस टाइटन को सिर्फ हमने पत्थर फेंकते हुए देखा है, जैसे बीस्ट टाइटन के पास हार्डनिंग की पावर भी होती है, पर भाई लीवाई के सामने इसकी कच्ची गीली हो गई थी, जिससे वो इस एबिलिटी को यूज करना ही भूल गया था। इतना ही नहीं, आगे जाके ये बीस्ट टाइटन हर बार लीवाई के हाथों फटके खाता है। भाई क्या टाइटन है यार, छी बाबा। पर स्टिल एक खास बात और भी है इस टाइटन की। अगर इस टाइटन का ब्लड जो कि होता है उसका स्पाइनल फ्लूइड, उसे किसी भी ह्यूमन को पिला देते हैं तो वो उस ह्यूमन को प्योर टाइटन में ट्रांसफॉर्म कर सकता है उसके रॉयल ब्लड की वजह से। इस पावर को यूजर चिल्लाकर यूज कर सकता है। अब नेक्स्ट है अटैक टाइटन। अटैक टाइटन का अपीयरेंस देखो तो एक नॉर्मल बंदे जैसा ही होता है। अटैक टाइटन करंटली एरन इनहेरिट करता है, और इस टाइटन के पास इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ होती है, जिसका जलवा हमने सीजन 1 में देखा ही था जब एरन एक चट्टान जितने बोल्डर को उठाकर वॉल के होल को कवर कर देता है। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ अटैक टाइटन के पास हार्डनिंग की भी पावर्स होती है। और भाई ये कुछ भी नहीं है, इस टाइटन को सबसे खास बनाती है उसकी ये एक पावर, जो कि है फ्यूचर इनहेरिटर की मेमोरीज को देखना। भाई लाइक लिटरली इसी पावर का यूज करके एरन ने फ्यूचर में क्या होने वाला है ये जाना था। अब बारी है टॉलेस्ट टाइटन, सेकंड टॉलेस्ट टाइटन, कोलोसल टाइटन की। कोलोसल टाइटन वन ऑफ द टॉलेस्ट टाइटन है पूरे सीरीज में। कोलोसल टाइटन करंटली आर्मिन इनहेरिट करता है, पर पहले हरामी बर्टोल्ड इनहेरिट करता था। इस टाइटन की हाइट लगभग 60 मीटर्स की होती है। भाई इस टाइटन को लिटरली गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का नाम दिया है, क्योंकि ये टाइटन सिर्फ अपने ट्रांसफॉर्मेशन से ही एक स्मॉल न्यूक्लियर बॉम्ब जितना डिस्ट्रक्शन कर सकता है।
इस टाइटन ने ही वॉलमारिया को एक लात में डिस्ट्रॉय कर दिया था। कोलोसल टाइटन की हाइट की वजह से ये टाइटन नो डाउट सबसे स्ट्रॉन्ग तो बन जाता है, पर वही हाइट की वजह से ये बहुत ही स्लो भी बन जाता है और इसलिए उसे बहुत ही इजीली मार सकते हैं। पर इसी चीज को रोकने के लिए कोलोसल टाइटन का सीक्रेट पावर आ जाता है और वो है उसके बॉडी से हॉट स्टीम रिलीज करना, जिससे हमने थ्रॉट डिस्ट्रिक्ट के फाइट के वक्त देखा था, जब आर्मी लिटरली कोलोसल टाइटन के हॉट स्टीम से जल जाता है और नियरली मर जाता है। अब नेक्स्ट है जॉ टाइटन। जॉ टाइटन को अभी तक 4 लोगों ने इनहेरिट किया है, जो कि है पार्को, यमीर, मार्शल और करंटली जॉ टाइटन को फाल को इनहेरिट करता है। इस टाइटन की बात करें तो ये सबसे स्मॉलेस्ट टाइटन है पूरे सीरीज में, पर ये मत समझना कि ये वीक टाइटन है, ना 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 ना। जॉ टाइटन एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और फास्ट टाइटन है। इसके क्लॉज और टीथ इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ये किसी भी चीज को काट सकते हैं। इस टाइटन का यूज करके एरन ने सीजन 4 में वॉरहैमर टाइटन के क्रिस्टल को फोड़ा था और जॉ टाइटन को ऐसे नट क्रैकर की तरह यूज कर दिया था बेचारा। अब बात करते हैं सबसे यूनिक टाइटन, जो कि है वॉरहैमर टाइटन। ये टाइटन नो डाउट सबसे कूल और यूनिक टाइटन है। इसके अपीयरेंस की बात करें तो वो है ही कूल, और उसकी एबिलिटीज और पावर उससे भी ज्यादा कूल है। वॉरहैमर टाइटन का सबसे यूनिक एबिलिटीज है टू क्रिएट एनीथिंग, लाइक कुछ भी बना सकता है ये अपने हार्डन स्किन से। इससे वो एक हैमर बना सकता है या फिर एक बड़ा सा स्पीयर। इसी पावर का यूज करके वॉरहैमर टाइटन ने एरन को थोड़ी बहुत टक्कर दी थी। पर इस टाइटन की सबसे खास बात पता है क्या है? जैसे तुम्हें पता होगा कि बाकी सारे टाइटन शिफ्टर टाइटन के नेप, जो कि उसके गले के पीछे होती है, वहां से टाइटन को कंट्रोल कर सकते हैं। पर वॉरहैमर टाइटन का अलग ही सीन है। वो अपने टाइटन को रिमोटली कंट्रोल कर सकता है, जहां वो अपने बॉडी को एक हार्डन शेल में कैद करके रखता है, और वो भी जमीन के अंदर छुपा कर, जो कि वायर की तरह कनेक्टेड होती है टाइटन बॉडी से। पर क्या फायदा भाई, सबको पता ही आगे क्या होता है। तो अब फाइनली बात करते हैं उस टाइटन की जिसने बाकी 8 टाइटन को जन्म दिया, और वो है फाउंडिंग टाइटन। सो फाउंडिंग टाइटन सबसे इंपॉर्टेंट टाइटन है एओटी में, क्योंकि इसी टाइटन से बाकी सारे टाइटन्स क्रिएट हुए, और ये एक ऐसा टाइटन है जिसकी पावर सिर्फ रॉयल ब्लड वाले ही यूज कर सकते हैं। ये टाइटन का यूजर सबसे पहले ymir फ्रिट्ज थी, जिसने टाइटन्स की एबिलिटी मिली थी एक अजीब से कीड़े से, जिससे वो सबसे पहली फाउंडिंग टाइटन बनी थी। और अगर इस टाइटन के पावर्स के बारे में बात करें तो भाई बहुत ही ओवर पावर्ड है, बाकी सारे टाइटन्स के जैसे नहीं, जिनके पास एक स्पेसिफिक एबिलिटी होती है। तो बात करते हैं एक एक करके फाउंडिंग टाइटन के सारे पावर्स और एबिलिटीज के बारे में। तो पहला पावर है टाइटन कंट्रोल। हाँ भाई, टाइटन कंट्रोल। फाउंडिंग टाइटन के पास लिटरली सारे टाइटन्स को कंट्रोल करने की शक्ति है। इस पावर का यूज करके फाउंडिंग टाइटन कौन से भी टाइटन को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो सब्जेक्ट ऑफ ymir हो या फिर प्योर टाइटन्स। इस पावर को यूजर अपने मुंह से कमांड देके या फिर चिल्लाकर यूज कर सकता है। अगर आपको याद हो तो इसी पावर का यूज करके एरन ने डीना फ्रिट्ज के टाइटन को मारा था, जब एरन जोर से चिल्लाता है, जिससे बाकी सारे प्योर टाइटन्स उसकी बात मानकर डीना फ्रिट्ज के टाइटन पर अटैक कर देते हैं। नेक्स्ट है टाइटन क्रिएशन। इस पावर का यूज करके यूजर कितने भी बड़े टाइटन्स को क्रिएट कर सकता है। भाई इसी पावर का यूज करके कार्ल फ्रिट्ज ने वॉल टाइटन्स को क्रिएट किया था और पैराडाइज आइलैंड पे वॉल बनाई थी, जिन वॉल्स को आज हम वॉल मारिया, वॉल रोज और वॉल शीना के नाम से भी जानते हैं। इतना ही नहीं, इसी पावर का यूज करके ymir ने ज़ीक के बॉडी को भी बनाया था पाथ्स में। नेक्स्ट है मेमोरी अल्टरकेशन। इस पावर से यूजर किसी की भी मेमोरी चेंज कर सकता है, मतलब कि वो पूरी तरह बदल सकता है। इसी फाउंडिंग टाइटन के पावर को यूज करके कार्ल फ्रिट्ज ने सारे एल्डियंस के मेमोरीज को चेंज कर दिया था और उन्हें ये यकीन दिलाया था कि पूरी दुनिया मर चुकी है और वॉल्स के बाहर सिर्फ टाइटन्स एग्जिस्ट करते हैं। अब नेक्स्ट है टेलीपैथिक कम्युनिकेशन। ये फाउंडिंग टाइटन की पावर यूज करके यूजर सारे एल्डियंस और सब्जेक्ट ऑफ ymir से टेलीपैथिकली बात कर सकते हैं, मतलब कि मन से मन बातें कर सकते हैं वो, जो कि पॉसिबल है पाथ्स की वजह से, जो कि एक मेटाफिजिकल प्लेस है। इसी पावर का यूज करके एरन ने सारे एल्डियंस और सब्जेक्ट ऑफ ymir से बात की थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट है एनाटॉमिकल मैनिपुलेशन। भाई ये पावर सबसे ओवर पावर्ड है, क्योंकि भाई तुम इस पावर से मर ही नहीं सकते हो। लाइक इस पावर का यूज करके तुम लिटरली ह्यूमन एनाटॉमी को चेंज कर सकते हो, मतलब कि तुम चाहो तो अपनी बॉडी में कुछ भी चेंजेस कर सकते हो। लाइक खुद के अंदर 2 दिल बना सकते हो या फिर खुद को किसी भी डिजीज से हील कर सकते हो। इसी पावर का यूज करके कार्ल फ्रिट्ज ने सारे एल्डियंस को एक खतरनाक पेंडेमिक से बचाया था। तो दोस्तों यही होती है अपनी वीडियो खत्म। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आपको सभी टाइटन्स के पावर और एबिलिटीज के बारे में समझ आया हो। तो अगर आपने ये वीडियो एंजॉय करी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय बाय।